दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 116 अर्थात जानवरों पर आधारित प्रश्न। टाइप जो है जानवरों पर आधारित प्रश्न है। तो 116 में क्या कह रहा है, भेड़ तथा गड़रिया। सबसे पहली बात, इसमें भेड़ के कितने सिर होते हैं, सिर और पैर, दो बातें आपको जाननी होंगी। इसमें कह रहा है ऑप्शन कितना दिया है, ए बराबर 2, बी बराबर आपका है 8, सी है आपका 10 और डी है आपका 15। ये चार ऑप्शन है। इसमें कह रहा है भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं। इनमें पैर कितने हैं, कुल पैर 16 हैं। ठीक है, एक साथ भेड़ और गड़रिया सभी लोग एक साथ हैं, खड़े हैं, जमीन पे चल रहे हैं। उनके पैरों की संख्या टोटल 16 है। और कह रहा है जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अर्थात पैर 16 हैं, सिर कितने होंगे, 6 होंगे, तभी तो पैर 10 अधिक होंगे। तो सिर कितने हैं, टोटल सिर इन दोनों का मिला करके 6 है। ठीक है, 6 सिर में कौन है, भेड़ है और कौन है, गड़रिया। ठीक है, ये भेड़ को चरा रहा है, चराने वाला जो भेड़ को चरा रहा है उसको गड़रिया, यानी भेड़ और गड़रिया दो लोग हैं। तो इनके भी एक ही सिर होंगे। अगर एक भेड़ होगी, एक गड़रिया होगा तो उसके भी एक सिर होंगे। अर्थात चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उनके सिरों की संख्या एक ही होती है। तो अर्थात मान लेते हैं टोटल 6 लोग हैं, भेड़ और भेड़ को चराने वाला जो गड़रिया, इनको मिला करके टोटल 6 लोग हैं। तो आइए ऑप्शन से पहले हम देख लेते हैं, वो अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो जल्दी से आप हल कर ले जाएंगे। तो जब मान लेते हैं यही है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, ये भेड़ों की संख्या दिया है। ठीक है, भेड़ों की संख्या, पहला ऑप्शन अगर 2 होंगे तो भेड़ के कितने पैर होते हैं, इनके पैर होते हैं, भेड़ के पैरों की संख्या होती है 4 और गड़रिया के पैरों की संख्या होती है 2। तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो टोटल 4 दूना 8, यानी 16 पैर में से 8 पैर तो हमें मिल गया। अब अगर 2 भेड़े होंगे तो 4 गड़रिया होंगे, तो 4 2 6 हो जाएगा और फिर प्लस 4। ठीक है, इनके पास एक गड़रिया है 4, तो इसके पैरों की संख्या कितनी है, 2। 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 + 8 टोटल मिला के हो रहा है 16 ना। अर्थात पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आइए हम इसको पूरी तरह से आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये कौन है, गड़रिया। आपको कई टाइप से हम समझाएंगे इसे, जो भी आपको समझ में आए उसी से आप लगाइएगा। अब ये लोग हैं, इनमें भेड़ कितने हैं, पैर कितने हैं इनके, इसके पैरों की संख्या कितनी होती है, 2। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पैर की। ठीक है, ये पैर गड़रिया के कितने हैं, 2 और भेड़ के पैर कितने होते हैं, 4 और इनकी संख्या टोटल कितनी है, 6। अगर टोटल मान लेते हैं 6 क्या है, एलिजेशन से हम पहले आपको लगा रहे हैं, यानी मिश्रण से। ठीक है, मिश्रण मेथड से। तो इसमें क्या दिया है, पैरों की संख्या 6 दिया है, सॉरी सिरों की संख्या 6 दिया है। तो इसमें भी 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 6 का गुणा। मान लेते हैं टोटल 6 गड़रिये ही हैं, तो 6 का गुणा कर दीजिए, 6 का डबल 12 हो गया। इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, 12 का डबल कितना हो गया, 24 हो गया। मिश्रण की दोनों संख्याएं मिल गई। अब फिर इनका जो पैरों की संख्या है, कुल पैरों की संख्या वो कितनी है, 16 है। ठीक है, टोटल है 16। 16 से कितना ज़्यादा है, 24। अर्थात ये 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की यह 24 कितने पे आया, 16 4 20 4 24, यानी 8। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 8 जोड़ा गया है, 16 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 24 आएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो गैपिंग है वो कितनी है, 8 है। अब यहाँ से देखिए, ये 16 है, ये 12 से 16 तक पहुँचने के लिए कितना होगा, 12 और 4 16 होगा। अब ये जो पहली वाली इधर की जो गैपिंग है उसे इस कोने पे लिखना है आपको, और इधर की गैपिंग को इस कोने पे लिखना है। इनका बनाना है रेशियो। ठीक है, 4 × 4 4 दूना 8।
अर्थात 2 और 1 का रेशियो बन गया। ये जो रेशियो आया है 2:1 का जो रेशियो आया है, ये क्या है, इनकी संख्या है, अर्थात सिरों की संख्या कह सकते हैं या फिर इनकी संख्या हो गई। ठीक है, कुल संख्या हो गई। 2 और 1 टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 का टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, सिरों की संख्या, जितने सिर होंगे उतने भेड़ और आदमी होंगे, तो टोटल कितने होंगे। गडरिया का रेशियो 2 है और भेड़ का रेशियो 1। इनके बराबर क्या है, टोटल कितने हैं, 6 सिर हैं, 3 यूनिट, यानी आप कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 2, 1 यूनिट बराबर, तो देखिए रेशियो 1 है, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें कितने का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 2, 2 और 4 टोटल हो रहे हैं 6, अर्थात भेड़ों की संख्या कितनी आ गई, गडरियों की संख्या 4 और भेड़ों की संख्या क्या आई है, 2। ऑप्शन में हमारा 2 सही था, इसलिए ये सही है। अब हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं। मान लीजिए एक आपके गडरिया और भेड़, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब दोनों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस y। x गडरिया है और y भेड़ है, दोनों मिलाकर दोनों को जोड़ेंगे तो 6, क्योंकि सिरों की संख्या 6, जितने लोग होंगे उतने सिर होंगे, अर्थात इनका योग कितना आ गया, 6। समीकरण नंबर 1। इसके कितने पैर होते हैं, आदमी के 2 पैर होते हैं, गडरिया आदमी ही होगा, तो यहाँ पर आप लिखिए 2x। इसके भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो इसको लिखिए आप 4y बराबर टोटल 4 पैर, 2x पैर, 4y पैर, पैरों की संख्या टोटल कितना हो जाएगी, 16। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब इन दोनों को हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे x था प्लस y था बराबर 6। इसको किसी एक को बराबर कर लीजिए, यानी x को इसके बराबर कर दीजिए या फिर y को इसके बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दें, x बराबर हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 2x 2y, अब यहाँ पे 2 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये कट गया, 4y में से 2y निकल जाएगा, तो 2y आ गया। अब देखिए 16 में से 12 निकाल दीजिएगा, तो कितना आ गया, 4 आ गया, 2 दूनी कितना आया, 4 आया, y बराबर 2 आ गया। ठीक है, इसकी संख्या कितनी आ गई, 2। इसी की तो संख्या हमसे पूछा था, अगर अगला निकालना चाहे तो इसमें रख दीजिए। अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए, 4, तभी तो 6 आएगा, यानी x 4 y 2, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, पहला ऑप्शन कितना है, 68, दूसरा है 70, तीसरा है 72, चौथा है 80। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें कह रहा है चूहे और कबूतर की बात की है। कबूतर के 2 पैर, चूहे के 4 पैर, सिरों की संख्या दोनों की बराबर होगी, यानी एक इसकी होगी एक इसकी होगी, एक एक होगी। तो इसमें कह रहा है यदि कुल सिर अर्थात चूहे और कबूतर टोटल कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, इनमें सिरों की संख्या कितना दिख रहा है, 90। और फिर क्या रहा है, तथा 224 पैर हैं, टोटल दोनों के पैर कितने हो रहे हैं, 224 हो रहा है। अब कबूतरों की कुल संख्या क्या है, इसमें देखिए कबूतरों की संख्या मान लेते हैं, ये सभी ऑप्शन कबूतर के हैं। ठीक है, कबूतरों की संख्या के हैं ये चारों, मान लेते हैं पहला वाला 68 होगा। इतने कबूतर होंगे तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। 68 का डबल कर दीजिए, 60 का डबल 120, 8 का डबल 16, तो 6 और 3 136 आ गया।
68 कबूतर हैं, तो टोटल कितने हैं? 90 हैं। कितना जोड़ दें कि यहाँ पे 68 था, इसके साथ कितना जोड़ दें? 2 और 2 22, तभी तो 90 होगा। 8 2 10, 6 2 8 और 1 9, 22 हो गया। अब ये जो आया है ये तो कबूतर था, तो ये अगला कौन होगा? चूहा होगा, 4 पैरों वाला। तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। इनका योग कितना आना चाहिए? 224 आना चाहिए, तो आंसर सही होगा। तो 2 चौक के 8 और 2 चौक के 8, 8 6 14 4, अब 8 3 11 और 1 12, 1 1 2। देखिए इनके पैरों को अगर लिए हैं तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही हो रहा है। आइए पूरा देखते हैं। पूरा क्या कहा है? कह रहा है ये है कबूतर, कबूतर है, और ये क्या है? चूहे हैं। ठीक है, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2, चूहे के 4। ये जो टोटल 90 दिया है, 90 का गुणा इसमें भी कर दीजिए। 90 का केवल आपको पैर का नहीं करना है, सिर का गुणा कर दीजिए। इनके जो 2 और 4 पैर हैं आपको पैर मिल जाएगा। जैसे 2 में 90 का गुणा कर दीजिए और इसमें भी 90 का गुणा कर दीजिए। 90 का डबल 180, 180 का डबल 360। अब इनका जो हम एलिजेशन लगा रहे हैं मिश्रण, अब इनका जो मध्य वाला है टोटल, ये भी पैर है, ये भी पैर है, और पैर आपको दिया है 224। इनके बीच की गैपिंग कितना है? 224 से आगे बढ़िए तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 360 माइनस 224, 4 और 6 10 हो गया, और 5 और 2 3 5 हो गया, और फिर 136 इसके बीच की गैपिंग आई यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए 100 यहाँ पे है 180, 180 से यहाँ तक पहुँचने के लिए 224 तक पहुँचने के लिए 180 में कितना जोड़ दें कि 224 आ जाए? 180 और 20 कितना होता है? 200, और 24 और जोड़ दिए 224, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो गैपिंग आएगी वो कितना हो रहा है? 44 हो रहा है। तो ये 44, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, कबूतर के नीचे हमेशा इसको इसके नीचे लिखिए 36, और इसको इसके नीचे लिखिए चूहे के। ये कितना आया? 44। काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 3 12 और 4 चौक के 16 और 11। इनका रेशियो बना ये 34 11। ये कितनी आई? संख्या आ गई। कबूतर की संख्या कितनी हो रही है? 34, चूहे की संख्या 11। ये रेशियो है, लेकिन यहाँ पे x भी तो होगा। अब 34 11 टोटल कर लीजिए, 11 और 34 को जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 4 और 1 5, 4 45 आ गया। 45 यूनिट बराबर टोटल कितना है? टोटल कितने हैं? चूहे और कबूतर 90 हैं, तो टोटल लिख दिए 90। 45 का डबल कितना होता है? 90। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, जो इस 1 की वैल्यू आई है यहाँ पे 2 का गुणा, 34 का डबल 68 और 11 का डबल 22। आपसे कबूतर का ही तो पूछा था, कबूतर की संख्या कितनी होगी? 68। आंसर हो गया। बेसिक से लगा लीजिए एक बार। अगर हम इसे बेसिक से लगाएंगे, कबूतर और फिर कौन है? चूहे। ये x हैं, ये y हैं। x प्लस y टोटल कितने हैं? 90। कबूतर के 2 पैर यानी 2x, इसके 4 पैर यानी 4y बराबर 224। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब हल करना है इसको x प्लस y बराबर 90। 2 का गुणा कर दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें 2 का गुणा करिए तो यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे 2y होगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 90 का डबल 180 हो जाएगा, इस 90 का डबल। अब घटा दीजिए इसको, ये कट गया, 4y में से 2y निकलेगा तो 2y आ जाएगा,
अब 180 में 20 जोड़िएगा 200 और 24 और जोड़ दिए 44, आधा कर दीजिए, y बराबर कितना आया 22। अगर ये 22 है, पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 68 होगा। तो x बराबर 68, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आइए लगा सकते हैं आप। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। क्या है? मुर्गी और गायें। ये मुर्गियां हैं और इधर क्या है? गायें। मुर्गियों की संख्या कितनी है? टोटल कितने हैं? 48 हैं। तो मान लीजिए मुर्गियां कितनी हैं? मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। गाय के कितने होते हैं? 4। और टोटल कितने हैं? 48। यानी जितने सिर हैं उनसे आप इसमें गुणा कर दीजिए। 48 इसमें गुणा, 48 से इसमें गुणा। 48 का डबल 96, 96 का डबल 6 दूनी 12 और 2 19, 192। इतना आया। अब इसके बीच की वैल्यू कितना है? पैरों की संख्या कितना दिया है? 140। 140, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप 96, 192, ठीक है। मध्य वाला कितना दिया है? ये बीच वाला आपका कितना है? यानी इसमें टोटल पैरों, इस क्वेश्चन में पैरों की संख्या 140। ये तो यहाँ से यहाँ तक की ये हो गया 92, ये हो गया 96। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा? 140 में 140, 40, 80 और 10, 90, 2, 92, यानी 52। अर्थात ये जो गैपिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 52 है। अब यहाँ से 96 से यहाँ तक पहुँचने के, 96 में 4 जोड़ देंगे 100 आ जाएगा 40, यानी यहाँ पे कितना आया? 44 आ गया, ठीक है। तो इस वाले को हमें कहाँ लिखना है? ये मुर्गी के नीचे 52, और 44 वाले को कहाँ लिखना है? इस गाय के नीचे। ये बन गया रेशियो, काट सकते हैं। ये कितना है? 52। 26 का आधा 52 होता है, और 26 का डबल 52 होता है, और 22 का डबल कितना होता है? 44 होता है। तो 26 और 22, ये क्या आ गया? मुर्गी और गायों की संख्या आ गई। 26 और 22 क्या है? मुर्गी और गायों की संख्या का रेशियो है। अब हमें टोटल चाहिए, तो 26 यूनिट लगा लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको 26x मान लीजिए, इसको 11x मान लीजिए। तो 26x प्लस 11x बराबर टोटल कितना है? 48। 6 2 8, 4 4 2 2 4, यानी 48। 48 से 48 कटा, x बराबर 1। तो x के स्थान पे 1 का गुणा करिए, x के स्थान पे 1 का गुणा करिए। अब इसकी संख्या आ गई, ये 26 हो गया और ये हो गया 22। तो आपसे पूछा है किसकी संख्या? मुर्गियों की संख्या। ये 26, यही हमारा क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है। बाकी ऑप्शन और बेसिक से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो कौन सा सही होगा? डी वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? 119, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। घोड़े कितने हैं? कुछ संख्या में घोड़े, मान लेते हैं घोड़ों की संख्या x, और उतने ही आदमी हैं, तो आदमियों की संख्या भी मान लेते हैं x। कहीं जा रहे हैं। आधे अर्थात मालिक जो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। इतने घोड़े हैं, इतने आदमी हैं, लेकिन जमीन पर x के आधे चल रहे हैं, ठीक है। जमीन, क्योंकि पैर जमीन पे ही पड़ेंगे, तो ये आधे आदमी जमीन पे चल रहे हैं घोड़े के साथ। 100 घोड़े और आधे आदमी साथ साथ चल रहे हैं, जैसे पैदल चल रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है? कह रहा है यदि टांगों की संख्या कितनी हो? 70 हो। घोड़ों की टांगों की संख्या कितनी होती है?
इनके पैरों की संख्या, क्योंकि घोड़े x हैं, अगर पैरों की संख्या 4 है तो इसको 4x कहेंगे आप। इनके पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो इसको आप जो भी होगा इतना 2 गुणा कर देंगे इसमें और इनको जोड़ देंगे तो बराबर आ गया आपका 70। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 4x प्लस x बराबर 70, तो 5x बराबर 70, 14 पच्चे कितना होता है 70। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 14। यही आपका क्या हो गया आंसर, सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंस और बत्तख, एक क्या है, भैंस है और बत्तख है। मान लेते हैं ये x है और ये y है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा क्या है, भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या, जो सिर है उनकी संख्या, सिरों की संख्या अर्थात इन दोनों की संख्या, ये x है ये y है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, टोटल x प्लस वाई हो जाएगी। फिर कह रहा है इनके सिरों की संख्या, एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। ठीक है, 24 अधिक पैर है। इसमें कह रहा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक, ये सिर है, इनके 2 गुने से 24 अधिक क्या है पैर है। भैंस के कितने होंगे पैर, 4 होते हैं तो 4x, और इसके पैर कितने होंगे 2 होंगे तो 2y। अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए, 2x 2y प्लस 24 बराबर 4x 2y। तो देखिए 2x इधर है 4x इधर है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो y को एक साथ कर लीजिए या सबको उधर लेके चले जाइए। तो यहाँ पे 24 आ गया बराबर 4x, ये वाला x माइनस 2x और ये वाला y, ये देखिए 2y इधर 2y इधर कट गया, तो 24 इक्वल टू 2x, क्योंकि 4 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ पे आ गया 12, x बराबर कितना आया 12। अगर x बराबर 12 है तो आपसे पूछा क्या है, भैंसों की संख्या समूह में, भैंसों का तो पूछा है, x की वैल्यू है, भैंस को हमने क्या माना है x माना है, तो इसकी संख्या 12 आ गई, तो यही 12 हमारा क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।